आज हम डिटेल में सीखेंगे कि आप किस तरीके से एक ग्लो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में किसी भी इमेज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इमेज सिलेक्शन। आपने अब तक जितने भी ट्यूटोरियल देखे होंगे ग्लो इफेक्ट के बारे में या कहीं और आपने इफेक्ट देखा होगा तो आपने नोटिस करा होगा कि उनकी जो इमेज सिलेक्शन होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो हमने ये वाली इमेज इसलिए चूज़ करी है क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छे ग्लो इफेक्ट को बनाने में। फर्स्ट है लाइट सोर्स, जो इस केस में है लाइट बल्ब। सेकेंड इज़ द ऑब्जेक्ट वेयर द लाइट विल बी कास्ट। कहने का मतलब है कि जब लाइट निकलेगी तो कहीं तो दिखेगी, तो इस इमेज में हाथों पे दिखेगी। और जो थर्ड है वो एनवायरनमेंट। अब ये तो पता लगे कि अंधेरा है वहाँ पे, तो इसलिए बैकग्राउंड दिखना भी ज़रूरी है या कोई बैकग्राउंड में एलिमेंट दिखना ज़रूरी है। तो कभी भी आप कोई और इमेज अगर ढूंढें और उस पर इफेक्ट डालना चाहें तो ये 3 एलिमेंट्स कोशिश करें कि उस इमेज में हो। अब इस इमेज में तीनों एलिमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन एक फोर्थ एलिमेंट मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। तो उसे बोलते हैं हम कस्टम एलिमेंट, जो हम खुद कस्टमाइज़ करके इमेज के अंदर इनबिल्ट करते हैं। और उसको इम्प्लीमेंट करने का भी एक रूल है, वो है हार्मनी। हार्मनी मतलब कि जो भी एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो इमेज के अंदर वो उसी का पार्ट लगना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक आइडिया नाम का टेक्स्ट इस बल्ब के अंदर फिट हो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल लेंगे और जो फॉन्ट है वो कोई नॉर्मल फॉन्ट नहीं रहेगा, हम फॉन्ट यूज़ करेंगे रेडिकल्स। सिंपली क्लिक करें और थोड़ा जूम कर लेते हैं। हेडर से इस टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दें। और ये टेक्स्ट इसलिए मैंने यूज़ करा है क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसका कलर वाइट सेट करें, हिट ओके, और लॉरेम इप्सम की जगह हम लिखते हैं आइडिया। अब आइडिया लिखते हुए आप देखेंगे कि जितने भी लेटर्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड है। और मैं बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों रखा है। मूव टूल लेके पहले उसे सेंटर में प्लेस करें बल्ब के। शिफ्ट दबाकर इसे स्केल भी कर सकते हैं आप कॉर्नर से। अब जो टेक्स्ट का जो एंड है वो हम स्ट्रिंग से मैच करेंगे, जो बल्ब की स्ट्रिंग है। हम एक ऐसी लुक क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बल्ब की जो वायर है वो टेक्स्ट से कनेक्ट हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि वो बल्ब के साथ ही टेक्स्ट जुड़ा हुआ है। इसी वजह से मैंने इस टाइप का फ़ॉन्ट चूज़ करा है। यहाँ की स्ट्रिंग भी बनानी है, थोड़ा और स्केल कर लेते हैं। ये प्लेसमेंट सही है, टॉप पे जाके टिक करें। अब यहाँ से हम वाइट कलर का स्ट्रोक नीचे तक ले जाएंगे। उसके लिए आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। हेडर पे शेप सेलेक्ट करें। फिल हमें नहीं चाहिए तो उसे नन कर दें और स्ट्रोक वाइट कलर का चूज़ करें। अभी के लिए इसका साइज़ 5 पिक्सल रखते हैं और वाइट कलर का पाथ क्रिएट करें। आई थिंक 5 पिक्सल थोड़ा कम हो गया है तो हम 10 पिक्सल रखते हैं। उससे हमारा जो स्ट्रोक की वैल्यू है, जो थिकनेस है, वो मैच हो जाएगी हमारे टेक्स्ट के थिकनेस से। अब मूव टूल सेलेक्ट करके जूम करें और इस वाले स्ट्रोक को टेक्स्ट के साथ मैच करना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हम लेफ़्ट में एक और कॉपी क्रिएट करके एक सिमेट्री स्ट्रोक क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप शेप लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करें, हिट ओके, और इसे मूव टूल से लेफ़्ट में ले जाएं और शिफ्ट दबा के रखेंगे तो बिल्कुल अलाइनमेंट में वो चीज़ मूव होगी। अब इसे फ्लिप भी करना है तो कंट्रोल टी दबाएं पहले ट्रांसफॉर्म मोड में जाने के लिए और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल और राइट साइड प्लेस करें। क्लिक ऑन टेक इन द हेडर। अब यहाँ हमें एक और स्ट्रोक ऐड करना है जो कनेक्ट करेगा इस स्ट्रोक को और हमारे टेक्स्ट को। उसके लिए आप सिंपली पेन टूल लें और एक पाथ क्रिएट करें। अभी प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और दोनों पॉइंट्स को सेट करें और जो राइट साइड वाला पार्ट था उसे भी अब सेट कर देते हैं। देखिए यही छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो लोग मिस कर जाते हैं और इन्हीं की वजह से एक अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। अब हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट हार्मनी में हैं कुछ हद तक। और कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो तो सारी शेप लेयर शिफ्ट के साथ पकड़ें और साथ में टेक्स्ट लेयर भी, और उससे ग्रुप आइकन पर ड्रैग करके एक ग्रुप क्रिएट करें और इसका नाम रख देते हैं हम टेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट हम सिलेक्शन बनाएंगे इस बल्ब का। उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेन टूल। वैसे तो आप क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रिसीजन नहीं आएगा, और प्रिसीजन की जब हम बात करते हैं तो पेन टूल से बेस्ट कुछ भी नहीं है। इट्स टाइम टेकन प्रोसेस बट वर्थ इट। और हम खाली टॉप वाले पार्ट का सिलेक्शन लेंगे और इसका रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा। हमारा सिलेक्शन रेडी है और इस लेयर को डबल क्लिक करके रीनेम कर दें बल्ब सिलेक्शन। अभी के लिए बल्ब सिलेक्शन वाली लेयर को हाइड कर देते हैं। अब जो टेक्स्ट वाला ग्रुप हमने पहले बनाया था उसे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन खोलें और यहाँ हम ऐड करेंगे आउटर ग्लो। और यहाँ हमारा ग्लो इफेक्ट अप्लाई हो चुका है।
जो पूरी सेटिंग है ऑलमोस्ट सेम रखनी है आपको। साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आई थिंक 50 पिक्सल सफिशिएंट है एंड हिट ओके। अभी जो ग्लो इफेक्ट हमने डाला है वो ज़्यादा विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो बहुत ब्राइट है, तो उसे हमें डार्क करना होगा। उसके लिए आप बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करके एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करें कलर लुकअप की, और यहाँ टॉप पे 3D LUT फाइल हम सेट करेंगे मूनलाइट। ये सब बेसिकली अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपकी इमेज के ऊपर। अब आउटर ग्लो का इफेक्ट थोड़ा दिखने लगा है, लेकिन इसे हमें और बेटर करना है, तो हम एक नई लेयर क्रिएट करेंगे इस कलर लुकअप लेयर के ऊपर, और ब्रश टूल सेलेक्ट करके कलर में चूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज। आप ये कलर कोड कॉपी कर सकते हैं अगर आप एग्जैक्टली यही कलर यूज़ करना चाहते हैं तो। हिट ओके, जूम करें, और अगर आपको ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो आप लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट की यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड पे। ब्रश का साइज़ इतना रखें कि बल्ब का 90% एरिया कवर हो जाए, और मेक श्योर आपके ब्रश की हार्डनेस 0 हो, अदरवाइज़ फिल सिलेक्शन आएगा, हमें सॉफ्ट सिलेक्शन चाहिए। एंड जस्ट क्लिक वन टाइम। अब ब्रश छोटा करके थोड़ा बहुत नीचे भी आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रोक्स, और इस लेयर का ब्लेंड मोड सेट करें हार्ड लाइट। इससे विजिबिलिटी आपके बैकग्राउंड की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, साथ ही एक डायनामिक कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट होगा। एक और लेयर क्रिएट करें इसके ऊपर, और इस बार हम स्ट्रोक एक सेंटर में रखेंगे, और जो वायर है जो हमने स्ट्रोक बनाया था उसे कवर करेंगे, और इसका ब्लेंड मोड सेट कर दें सॉफ्ट लाइट, क्योंकि हमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं करना है इस वाले पार्ट पे। अब एक और लेयर ऐड करें, ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, आप चाहे रखें या ना रखें, बट मुझे ये पर्सनली अच्छा लगता है। सिंपली सेंटर में एक बार स्ट्रोक मारें और ब्लेंड मोड सेट कर दें डिज़ोल्व। इससे ग्रेन्स आ जाएंगे आपकी इमेज के ऊपर, और ये एज अ स्पार्कलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ सॉफ्ट सिलेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पिक्सल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और जहाँ फिल वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ डिस्टेंस कम हो जाता है। और अगर हम ओपेसिटी इसकी 20% सेट कर देंगे तो जो क्वांटिटी है ग्रेन्स की, या मैं कहूँ पिक्सल्स की, वो भी कम हो जाएगी। अभी कुछ पिक्सल बल्ब से बाहर आ रहे हैं तो उसे हम अंदर कर देंगे। मूव टूल लें, ऑल्ट शिफ्ट दबाएँ और कॉर्नर से स्केल करें, और ट्रांसफॉर्म मोड से निकलने के लिए क्लिक ऑन टिक इन द हेडर। आई थिंक ग्लो इफेक्ट ज़्यादा ही हो गया है, तो हम बॉटम वाली लेयर की ओपेसिटी सेट कर देते हैं 50%, और अब ये पहले से बेटर लग रहा है। अब इन तीनों लेयर को भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ग्रुप आइकन पर ड्रैग करके एक ग्रुप बना लें। नेम दे देते हैं इसको बल्ब लाइट। ग्रुप से बेनिफिट ये है कि हमारी फ़ाइल स्ट्रक्चर हो जाती है। अगर ये फ़ाइल आप किसी और को देते हैं तो वो ईजिली समझ पाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और किसी भी फाइल की कमर्शियल वैल्यू डिपेंड करती है उसके फाइल स्ट्रक्चर पे। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई बैनर डिज़ाइन बनाया है और डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन फ़ाइल का स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या है, तो बिल्कुल उसके आधे रेट हो गए समझो। और अगर किसी डिजिटल मार्केट प्लेस में सेल करने के लिए अगर आपने अपलोड कर दी वो फाइल, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी डिज़ाइन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें बल्ब के ग्लास पे लाइट दिखानी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल दबाकर बल्ब सिलेक्शन की लेयर की विंडो पे क्लिक करें, जिससे लाइव सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा हमारे बल्ब का। और एक नई लेयर क्रिएट करें टॉप पे, और पेंट बकेट टूल लेके वाइट कलर चूज़ करें एंड फिल द वाइट कलर इनसाइड द सिलेक्शन। अभी हमें पूरा फिल नहीं चाहिए, जैसे ये एलईडी बल्ब जैसा लग रहा है। हमें एक्चुअली खाली एक आउटर रिंग क्रिएट करनी है जिसका इनर पार्ट सॉफ्ट होगा। उसके लिए आप सेलेक्ट पे जाएं, मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट। हम 20 पिक्सल यूज़ करेंगे, इससे हमारा सिलेक्शन नैरो हो जाएगा। हिट ओके, और सिलेक्शन हमारा छोटा हो गया है पहले से। ये पार्ट हमें डिलीट करना है, लेकिन हम डायरेक्टली डिलीट ना करके मार्की टूल लें, राइट क्लिक करके हम एक फेदर इफेक्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। फेदर का रेडियस रख देते हैं 10 पिक्सल। हिट ओके, और अब आप डिलीट दबाएं और जूम करके आप देखेंगे कि हमें एक सॉफ्ट सिलेक्शन मिला है अंदर की साइड से। अगर हम फेदर इफेक्ट ना यूज़ करते तो हमें एक वाइट कलर का हार्ड बॉर्डर मिल जाता। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए राइट क्लिक, डीसेलेक्ट। अब हम इस आउटर रिंग पे काम करेंगे बल्ब के, लेकिन अगर हम कोई कलर ऐड करेंगे तो हो सकता है वो अंदर या बाहर फिल हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो खाली इस सिलेक्शन में ही फिल हो। इसको करने के लिए आप अपनी लेयर सेलेक्ट करें और लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे क्लिक करें, जो कि फर्स्ट आइकन है यहाँ। इससे एक लॉक ऐड हो गया है, और इसका बेनिफिट अभी आपको पता चल जाएगा। पहले कलर चूज़ कर लेते हैं ऑरेंज। ब्रश टूल लें, साइज़ राइट ब्रैकेट की से बड़ा करें और लाइटली थोड़े थोड़े पार्ट पे स्ट्रोक मारें। तो इसका बेनिफिट यही है कि जो पिक्सल हैं आपकी लेयर पे, ये सिर्फ उस पे ही अप्लाई होगा कलर। तो हम सारे में ऑरेंज फिल नहीं करेंगे, कुछ पार्ट हम वाइट भी रखेंगे
और इस लॉक का डिसएडवांटेज ये है कि आप इरेज़र टूल से इरेज़ नहीं कर सकते कोई भी पिक्सल। अगर इरेज़र यूज़ भी करेंगे तो वाइट कलर ही फिल दिखेगा। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। इस लेयर पे ब्लैक कलर चूज़ करें और लाइटली स्ट्रोक दें। और ये इफ़ेक्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो बल्ब का जो आउटर पार्ट होता है उसमें इवन लाइट नहीं होती, कहीं जगह ज़्यादा कहीं जगह कम। इससे काफ़ी रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा हमारे ग्लो इफेक्ट में। और इस लाइट को और ब्लेंड करने के लिए हम इसका ब्लेंड मोड सेट कर देंगे हार्ड लाइट। इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ऐड हो गई है। और मेरे अकॉर्डिंग हमें एक और लेयर ऐड करनी पड़ेगी जहाँ हम थोड़ी और वाइट शाइन डाल सकते हैं बल्ब के ऊपर। तो एक नई लेयर क्रिएट करें और कंट्रोल के साथ बल्ब सिलेक्शन वाली विंडो पे क्लिक करें और सिलेक्शन हमारे पास है। ब्रश टूल लें, वाइट कलर चूज़ करें और ब्रश का साइज़ राइट ब्रैकेट की से बड़ा करके टॉप पे कुछ स्ट्रोक दें और थोड़े से स्ट्रोक राइट की तरफ, साथ ही बॉटम में भी थोड़ी बहुत लाइटिंग दिखेगी। और इस सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए तो आप जाने गए हैं, मार्की टूल लें, राइट क्लिक, डीसेलेक्ट। अब इस वाले पार्ट पे शाइन ज़्यादा ही कम हो गई है, आप मास्क सेलेक्ट करें, ब्रश टूल लें और कलर हमें वाइट चूज़ करना है तो वाइट कलर सेट करें क्योंकि हमें शाइन हाइड नहीं करनी, शो करनी है। और ब्रश फेरें जहाँ जहाँ आपको लाइट शो करनी है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है लेयर मास्क ऐड करने का। आप जब चाहें कोई भी पार्ट हाइड या फिर शो कर सकते हैं। और टॉप लेयर सेलेक्ट करें। अब हमें बल्ब के अंदर वाले पार्ट में भी ग्लो इफेक्ट लाना है तो फिर से कंट्रोल दबाकर सिलेक्शन ले बल्ब सिलेक्शन लेयर का, नई लेयर क्रिएट करें, ब्रश का साइज़ राइट ब्रैकेट की से बड़ा करें और कलर ऑरेंज सेट कर दें। तो एक क्लिक आपको सेंटर में करना है और ब्रश छोटा करके एक क्लिक बॉटम पार्ट पे। और बस इस लेयर का ब्लेंड मोड सेट कर देते हैं हम ओवरले। ओवरले डालते ही कुछ ज़्यादा ही चमक आ गई है तो पहले हम सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर लेते हैं, मार्की टूल लें, राइट क्लिक, डीसेलेक्ट। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए हम इसकी ओपेसिटी सेट कर देते हैं 20%। और आई थिंक आइडिया वाले पार्ट पे हम थोड़ा और ग्लो इफेक्ट डाल सकते हैं। एक नई लेयर क्रिएट करें और ये सिलेक्शन का पार्ट छोटा है तो हमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्ब की। आप सिंपली ब्रश टूल लें और थोड़ा सा ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करके 3 बार स्ट्रोक दें, 1 2 3। इसका ब्लेंड मोड सेट कर देते हैं हम सॉफ्ट लाइट और ये इफेक्ट काफ़ी सही लग रहा है। अब शिफ्ट के साथ इन सारी लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप आइकन पर ड्रैग करके एक ग्रुप बना लें। नेम दे देते हैं इसे बल्ब ग्लास लाइट। और टेक्स्ट एलिमेंट वाला ग्रुप आप ड्रैग करके टॉप पे रखें क्योंकि हमारे एलिमेंट के ऊपर एक दूसरा कलर का टोन आ गया और मेरे अकॉर्डिंग ग्लो इफेक्ट में वाइट कलर सबसे सही रहेगा तो इस एलिमेंट को हम टॉप पे रख रहे हैं। और क्योंकि इस एलिमेंट को हमें ज़्यादा हाईलाइट करना है तो जो बल्ब लाइट वाला ग्रुप है उसकी ओपेसिटी सेट कर देते हैं 70% और बल्ब ग्लास लाइट वाले ग्रुप की ओपेसिटी सेट कर देते हैं 80%। और मैंने इन दोनों ग्रुप्स की इसलिए ओपेसिटी कम करी है ताकि जो टॉप वाला ग्रुप है वो ज़्यादा हाईलाइट दिखे। नेक्स्ट हमने जो लाइट दिखाई है उसकी कास्टिंग दिखानी है हाथों के ऊपर तो अभी के लिए कलर लुकअप ऑफ कर लेते हैं और बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करके हम हाथ का सिलेक्शन बनाएंगे। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहा हूँ। इसका फंक्शन ब्रश के जैसा ही है, आप राइट ब्रैकेट की से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और लेफ्ट ब्रैकेट की से छोटा। बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं लेकिन अगर आप जैसे इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऑल्ट दबाएं तो एक माइनस का साइन आएगा उस सिलेक्शन के अंदर जिससे ये सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो गया है। अब इस वाले टूल में कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है लेकिन हाँ अगर आपको कोई काम जल्दी करना है तो आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पेन टूल सबसे बेस्ट है। इस टूल को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, वो क्लैरिटी नहीं आ पाती। अब देखो ये वाला पार्ट जैसे ये तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। अब ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन बना नहीं है लेकिन चलो इससे काम चलाते हैं। कई बार इस टूल को यूज़ करना मजबूरी बन जाता है क्योंकि टाइम लिमिट इतनी कम हो जाती है, आप इतने बाउंड हो जाते हैं कि आप पेन टूल यूज़ कर ही नहीं सकते। तो अब आप कलर लुकअप की लेयर को अनहाइड करें और उसके मास्क को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट ब्रश टूल लें और ब्लैक कलर चूज़ करें। अब जितने पार्ट पे हमें लगता है कि बल्ब की रोशनी पड़ेगी हाथ पे उतने पार्ट पे हम एक बड़ा सा स्ट्रोक देंगे और आई थिंक एक और स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इस वाले पार्ट पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई तो मैं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहाँ पे हमने बेसिकली एक सिलेक्शन बनाया हाथ का जो हम मास्क से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि जब हम लेयर मास्क के अंदर ब्लैक कलर फिल करते हैं तो वो पार्ट हाइड हो जाता है टेम्परेरीली और वाइट कलर से वापस दिखने लग जाता है। और ऐसा हमने इसलिए करा है क्योंकि जो लाइट इफेक्ट हमें दिखाना है पहले हमें रियल टाइम इमेज का एनवायरनमेंट चाहिए, उसके बाद हम ईजिली ऐड कर सकते हैं उस प्लेस पे लाइट।
अदरवाइज़ उस वाले पार्ट को शाइन कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एक नई लेयर क्रिएट करें, ऑरेंज कलर चूज़ करके सेंटर में एक स्ट्रोक दें। अभी इस कलर को ब्लेंड करना है स्किन के साथ, तो इसका ब्लेंड मोड सेट कर देंगे हम सॉफ्ट लाइट। और क्योंकि उस वाले पार्ट पे मून लाइट जो कलर लुकअप हमने ऐड करी थी वो पार्ट विजिबल नहीं है, इसलिए लाइट इफेक्ट भी अच्छा लग रहा है पहले से। और अगर आप एक और हाईलाइट ऐड करना चाहते हैं स्किन के ऊपर, तो एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करें सॉलिड कलर की। कलर चूज़ करेंगे हम ऑरेंज, हिट ओके, और इसका ब्लेंड मोड भी सेट रहेगा सॉफ्ट लाइट। अब लेयर पे डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन खोलें। अब अंडरलाइंग लेयर के लेफ़्ट वाले एरो को राइट की साइड ले जाएं। इससे आपकी इमेज की खाली हाईलाइट बचेंगी और हमें उतनी ही हाईलाइट बचानी है जो हमें दिखानी है। और क्योंकि हाईलाइट इतनी हार्ड नहीं होगी, तो ऑल्ट के साथ आप इस एरो को स्प्लिट कर सकते हैं और इस तरीके से आपको एक सॉफ्ट सिलेक्शन मिलेगा। एंड देन जस्ट क्लिक ओके। और आप देख सकते हैं इस लेयर से ही बहुत अच्छा इफेक्ट आ गया है। अब इन तीनों लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके Ctrl+G प्रेस करें ताकि एक ग्रुप क्रिएट हो, जिसका नाम लिख देते हैं लाइट इफेक्ट ऑन हैंड। अब देखो ग्रुप का क्या फ़ायदा हुआ, हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या करा था। सारे ग्रुप्स को हाइड करके लाइट इफेक्ट ऑन हैंड वाले ग्रुप को अनहाइड करें। यहाँ हमने दो चीज़ें करी हैं, एक तो बैकग्राउंड को डार्क करा है और साथ ही हाथ के ऊपर हमने लाइट कास्ट करी है। और बल्ब लाइट वाले ग्रुप में हमने ऐड करी है थोड़ी बहुत लाइट बल्ब के अंदर। और बल्ब क्लास लाइट वाले ग्रुप में हमने लाइट ऐड करी है बॉर्डर पे। और लास्टली सबसे बढ़िया टेक्स्ट एलिमेंट। इस इफेक्ट में टाइम लगा है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, साथ में समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताना, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आप सुन रहे थे शुभम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्राफिक एरिना।